हैं क्लास 10 का डॉक्टर केसी सिन्हा मैथ चैप्टर 1 वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है, ये वीडियो आपको आरके क्लासेस 9 बाई राजू सर के द्वारा बनाया गया है और बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या क्या होता है इसको जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे संख्या। क्या जानेंगे? संख्या जानते हैं। तो चलिए देख लेते हैं संख्या क्या होती है। संख्या जिसको हम लोग बोलते हैं नंबर। तो संख्या एक अंदाज है, आइडिया, अंदाज है जो प्रश्नों के उत्तर को निर्देशित करता है। निर्देशित करता है कि समूह में कितनी वस्तुएं हैं। निर्देशित करता है कि समूह में कितनी वस्तुएं हैं। ठीक है, जैसे संख्या जो होता है, संख्या आपका क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एवं 0 को अंक कहते हैं। क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। तो ये सभी चीजें जो है क्या है, संख्याएं हैं। चलिए अब हम जानेंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जिसको बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। तो ये जो रियल नंबर होती है किसे कहते हैं? तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे आपका 1 2/3 1/4 0 √2 √3 √5 ... ये सभी जो है वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो 0 की इधर वाला ये परिमेय होता है और ये होता है अपरिमेय। ठीक है, तो अभी फिलहाल इतना जानिए। अब हम बताएंगे परिमेय क्या होता है, अपरिमेय क्या होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जिसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या है? तो गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे कैपिटल N से
सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। जैसे n इक्वल टू 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इन्फिनिटी हो सकता है। तो ये जो है आपकी संख्या है, और संख्या बहुत होती है, जितना आप काउंटिंग कर लो सब संख्या है, इसका कोई अर्थ नहीं है, अंत नहीं है। तो इसको क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। अब हम लोग जानेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिसको होल नंबर बोलते हैं, होल नंबर, होल नंबर। तो देखिए प्राकृत संख्या में शून्य, शून्य यानी 0, शून्य शामिल करने पर जो संख्या हमें मिलती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे इसे W से सूचित किया जाता है, इसे कैपिटल W से सूचित किया जाता है, जैसे W इक्वल टू 0, प्राकृत संख्या के पहले 0 शामिल कर दीजिए, तो 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये आपका पूर्ण संख्या क्या होती है? बन जाती है। ठीक है, तो चलिए इसके आगे देखते हैं। तो चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे पूर्णांक। 5 नंबर में आपका आता है पूर्णांक, जिसको बोलते हैं इंटागर बोलते हैं। इंटागर्स तो चलिए देखते हैं। धनात्मक तथा ऋणात्मक, धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। इसे कैपिटल Z से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। ठीक है, जैसे Z इक्वल टू, यहाँ पे देख लीजिए 0 हो गया। देखिए ये जो होता है बाएं साइड वाला जो होता है ऋणात्मक होता है, दाएं साइड वाला क्या होता है? पॉजिटिव होता है, यानी प्लस का। तो ये लिख सकते हैं -1 -2 -3, बहुत सारा संख्या लिख सकते हैं यहाँ, 1 2 3। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखेंगे सम संख्या। सम संख्या इसको बोलते हैं इवन नंबर। ठीक है, वैसी संख्या
वैसी संख्या जो दो से पूरी पूरी विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे इसे सूचित करते हैं आपका 2 4 6 8 डॉट etc। तो देखिए ये जितने भी संख्या है ये 2 से क्या होगी, विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 7वां नंबर, विषम संख्या जिसको बोलते हैं ओड नंबर। तो वैसी संख्या जो 2 से पूरी विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। इसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे वो से किया जाता है आपका 1 3 5 7 डॉट ठीक है etc। तो देखिए कोई भी यह 2 से विभाजित होगा, नहीं होगा। तो जो 2 से विभाजित नहीं होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं अभाज्य संख्या। तो देखिए 8 नंबर रूढ़ या अभाज्य संख्या, इसको अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या बोलते हैं। इसको इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो जिन संख्याओं में एक तथा स्वयं को छोड़कर किसी भी संख्या से नहीं कटे उसे अभाज्य या रूढ़ संख्या कहते हैं। जैसे आपका हो जाएगा, बताइए क्या होगा। तो आपका हो जाएगा 2 4 6 8
10 डॉट डॉट etc, ठीक है, जिसमें सबसे गलती हो गया, सबसे छोटी संख्या क्या है, 2 है। छोटी अभाज्य संख्या लिखिएगा, अभाज्य संख्या क्लियर। चलिए इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं 9 नंबर में अभाज्य संख्या, ठीक है, जिसको बोलते हैं को प्राइम नंबर, ठीक है। तो देखिए ये कहता है कि 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक वे प्राकृत संख्या, 2 या 2 से अधिक, देखिए शायद आपको याद भी होगा, 2 या 2 से अधिक वे प्राकृत संख्या जिसका मास मतलब समझते हैं ना, HCF, जिसका मास केवल एक हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, जैसे 7, ठीक है। देखिए इसका बीच का जो गुणनखंड होगा 1 होगा, इसका HCF भी क्या होगा, 1 होगा, आप निकाल लीजिएगा। जैसे यहाँ पे 5 और 6, ठीक है, 30 को हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो चलिए इसके बाद अब हम लोग देखने वाले हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। इसको मिटा दें। तो देखिए ये आपको जो है देखना है, ये देखने के बाद जो है आपका क्वेश्चन क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनका में इसका यूज होता है। तो चलिए इसके बाद देखते हैं। चलिए तो इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं 10 नंबर परिमेय संख्या, जिसको बोलते हैं रेशनल नंबर, ठीक है। तो देखिए वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 1
2 3 0 5/2 7/2 etc। इस सबको हम लोग क्या करते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। अब आप कहिएगा कि सर एक तो बाटा में नहीं है, तो आप एक मान लो, सब में एक मान लोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, P/Q के रूप में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या क्या, जिसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर, यानी वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, कहते हैं। जैसे जैसे आपका √2, √3, √5, √6, 21, तो इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि इसका कोई वर्गमूल नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए और पहला चैप्टर यानी रियल नंबर में हम आज देखें, हम लोग इसके पहले वाले देखे, अब इसके बाद जो हम देखेंगे परिमेयिका क्या है, क्योंकि चैप्टर 1 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का परिमेयिका जो होता है उसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं प्रमेयिका, जिसको हम लोग लेमा बोलते हैं। परिमेयिका क्या कहता है कि परिमेयिका एक कथन है जिसका उपयोग अन्य कथनों को सिद्ध करने में किया जाता है। ठीक है, यानी एक प्रकार का यह कथन है और जिसका उपयोग हम अन्य कथनों को सिद्ध करने किया जाता है। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा। कह रहा है कि ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय और ऋणात्मक पूर्णांक, जिसको और ऋणात्मक पूर्णांक को हम बोलते हैं पूर्ण संख्याएं भी। ठीक है, QR विद्यमान है कि A बराबर क्या होता है, BQ + R, जहाँ 0 से बड़ा और बराबर है R का मान, लेकिन 20 से क्या है, छोटा है। ठीक है, तो देखिए ये कैसे मतलब होता है फॉर्मूला। तो देखिए जब आप भाग देते हो, तो जब आप भाग देते हो तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं भाज्य। अब भाज्य को हम B से लिखेंगे, ठीक है, A से। उसके बाद जो है हम इसको बोलते हैं भाजक, जिससे भाग दिया जाता है, इसको हम लोग B बोलते हैं। और ये जो होता है क्वांटेंट, यानी इसको हम लोग Q बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, भागफल। और जो बच जाता है उसको क्या बोलते हैं, शेषफल, जिसको हम लोग R बोलते हैं। तो आप लोगों ने भाग जांचने का एक फॉर्मूला देखा होगा, क्या देखा होगा कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो देखिए हमने भाज्य को क्या माना है, ये इक्वल टू भाजक को क्या माना है, B, गुणे भागफल को Q और प्लस शेषफल को R माने हैं। तो A = BQ + R। देखिए तो यूक्लिड विभाजन का सूत्र का निर्माण कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
तो चलिए आखिर ये सूत्र जो है, इस सूत्र में क्या हम लोग करते हैं, ठीक है। तो इस सूत्र के माध्यम से हम लोग SCF निकालते हैं। क्या निकालते हैं? SCF, जिसको हम लोग मासा कहते हैं, हिंदी में महत्तम समवर्तक। तो हम लोग इस विधि से जो है SCF ज्ञात करना सीखेंगे, लेकिन इसके पहले कुछ चरणें दी गई है, थोड़ा उसको देख लीजिएगा तो आपके लिए बेटर रहेगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो चलिए अब अगला पॉइंट जो है इस चैप्टर का, एल्गोरिथम। हम लोग प्रमेयिका देख लिए थे, एल्गोरिथम क्या कहता है? एल्गोरिथम कहता है कि यह सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की विधि या प्रक्रिया प्रदान करती है। यानी एल्गोरिथम है कि आपको पता चल गया कि एक क्या है, प्रक्रिया है, ठीक है। जो भी समस्या होता है उसको हम लोग हल करते हैं। देखिए नोट में एक बात आपको याद रखना होगा, एल्गोरिथम शब्द एक फारसी गणितज्ञ अल-ख्वारिज़मी, ठीक है, यहाँ देख रहे हैं, अल-ख्वारिज़मी के नाम से लिया गया है, ठीक है। यानी जो एल्गोरिथम लिया गया है वो अल-ख्वारिज़मी के नाम से यह लिया गया है, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका कि दो धनात्मक संख्याओं ए और बी, ठीक है, जहाँ बी छोटा है और ए क्या है, बड़ा है, के मासा SCF ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित चरण यानी स्टेप की आवश्यकता होती है। तो पहला चरण क्या कहता है? तो पहला चरण कहता है ए और बी के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए। इसके लिए हम पूर्ण संख्याएं यानी जिसको हम लोग अऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं, Q और R को लेते हैं। Q और किसको लेते हैं? R को लेते हैं। जैसे यहाँ देखिएगा A इक्वल टू, ठीक है, बी क्यू प्लस R, यानी Q और क्या लेते हैं? R को, ठीक है। तो यह 0 से बड़ा और बराबर R होगा, लेकिन B से क्या होगा, लेकिन B छोटा होगा, सॉरी B से छोटा होगा। अब देखिए को संतुष्ट करता है। दूसरा चरण कहता है कि यदि R बराबर 0 भाजक B ही A और B का SCF होता है। जब R का मान आपका 0 आ जाएगा तो A और B का जो क्या जी B ही माने जो B होता है वही A और B का क्या होगा, SCF होगा। तब हम SCF क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। किंतु यदि R बराबर इक्वल टू 0 तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग भाजक B और शेष R के साथ करें। माना कि यहाँ पे B बराबर मैंने मान लिया CR प्लस M मान लिया। तो अब बताइए तीसरा चरण में यदि n बराबर 0 हो तो A और B का SCF क्या होगा, C होगा, क्योंकि B की जगह पर अब C आ गया है, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन लेकर हम आपको समझाते हैं किस तरह जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा SCF ज्ञात करते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। चलिए हम एक क्वेश्चन ले लिए हैं, अब इसको जो है सॉल्व करते हैं।
तो यहाँ पे देखिए 12 कौन है, तो 12 125 है, तो 125 12 होगा किससे 25 से, और 25 छोटा होगा, तो जो 12 होगा उसको मान लेंगे ए से 25 हो जाएगा। अब बी बराबर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो हमारा ए बराबर होता है, हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन अमेरिका से। तो इसका सूत्र क्या होता है, अभी मैंने बताया था बी ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए कितना है आपका 125 बराबर बी 25। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए एक भाग देखिए ले लेते हैं, और जो बड़ा होता है अंदर लिखेंगे 25। ये कितने बार में कट जाएगा, तो 25 चौके 100, 25 से कम यानी 5 बार में आपका 25 25 125 हो जाएगा। ठीक है, 125 आपका कट जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे 25 गुने क्यू कितना रखेंगे, क्यू का माना है 5, शेषफल कितना है यानी 0 प्लस 0। तो देखिए यहाँ आर का मान 0 आ गया, तो एचसीएफ क्या होगा बी होगा, इसके मैंने पहले बताया था। तो यहाँ पे जो आपका एचसीएफ होगा वो आपका कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह जो है आप लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखना। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1। तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 को समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन देखें।